देखिए, एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी। जो पिछले दिनों यहाँ बाई इलेक्शंस थे हिमाचल प्रदेश में, और जो रिजल्ट्स उसके आए, जिस प्रकार से रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई, तो अपने आप में सरकार दबाव में है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार जनता ने अपना मन सरकार के प्रति बनाया, तो ये समझते होंगे कि इनको अब ये पॉलिसी ऑफ प्लीजमेंट करनी पड़ेगी। चुनाव वर्ष है, तो ये चुनाव के मद्देनज़र फैसले होने थे, क्योंकि उसका दबाव था सरकार पे। सरकार दबाव में है और मुख्यमंत्री जी भी दबाव में हैं, तो ये लोगों का राइट था। तो जिस प्रकार एम्प्लॉयज़ भाइयों ने ये लड़ाई लड़ी इकट्ठे होके, उन्होंने एक इकट्ठा मोर्चा बनाया और ये उनका अधिकार था, उनको मिलना था। अब आपने उसको काफ़ी डिले किया, लेकिन अल्टीमेटली जो जिसका अधिकार था उसको मिलना था। देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तौर पे मजबूत है। उनके नेता कार्यकर्ता मिलके जैसे परिणाम अभी बाई इलेक्शंस में आए, वो एक अपने आप में प्रोत्साहित करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को समझ चुकी है, सरकार की कार्यशैली को समझती है। हमारे पास बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हम पहले भी लोगों के बीच गए और आगे भी निरंतर लोगों के बीच जाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई दो बहुत बड़े मुद्दे इस देश के हैं, जो आज भी है, आगे भी रहेंगे, और जिसका सीधा इफेक्ट हर घर पे हर व्यक्ति को पड़ता है। तो सरकार इन मुद्दों को एड्रेस करने में पूरी तरह से फेल रही है। सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, सरकार जयराम ठाकुर जी की हो, ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे पूरी तरह से फेल रही है। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि लोगों को महंगाई की जो मार झेलनी पड़ रही है, वो बहुत अपने आप में सरकार, चाहे आप खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस थे, कुकिंग गैस के प्राइसेस है, खाने के तेल हैं, लोगों को बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जहां लोगों ने कोरोना के बाद अपने रोज़गार खोए हैं, अपने धंधे खोए हैं, उसके बाद सरकार से लोगों को मदद नहीं मिली है, और ये दोहरी मार जो है जनता पर पड़ी है। तो महंगाई एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार 4 साल में जिस तरह विकास की दृष्टि से हिमाचल में पिछड़ी है, तो ये सारी बातों को लेके कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच जाएंगे। और इलेक्शन का समय है, और पहले भी लोगों ने हमारी बात को समझा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों के बीच जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक समझदार है। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब चुनाव वर्ष है, 5वां साल है, 6 महीने की सरकार रह गई है, जब आपकी मंशा होती है, आपने 4 साल में सरकार काम नहीं कर पाई है, वो इसको कोरोना को दोष दे या कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जयराम ठाकुर जी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में 4 साल रही है, ये अपने आप में एक कमज़ोर सरकार के रूप में हिमाचल में रही है। काम नहीं हो पाए हैं, विकास की दृष्टि से हिमाचल पिछड़ा है। अब ये एक फेस सेविंग के लिए 5वें वर्ष इलेक्शन ईयर में घोषणाओं का भंडार करके दुनिया भर की घोषणाएं करेंगे, क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगी? क्या इन 3-4 महीनों पे जो भी आप घोषणाएं करोगे लोगों तक पहुंचेंगी? उसका फ़ायदा पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो हिमाचल प्रदेश का मतदाता अच्छी तरह समझता है इस बात को कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन ईयर में जो घोषणाएं की जाती है उनका कोई मतलब नहीं होता, वो सीधे तौर पे चुनाव से संबंधित घोषणाएं होती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि आप पिछली सरकार पे हर चीज़ थोपने से काम चलेगा नहीं। अगर पिछली सरकार में कुछ कमियां थी या कुछ गलतियां थी, तो क्या आपको 4 वर्ष उसको ठीक करने में लगे? तो आप भी इसका मतलब 4 वर्ष तक वही गलतियां करते रहे? तो इस प्रकार से आप बच नहीं सकते हैं। अगर ये होना था, ये ड्यू था लोगों का, अगर कोई इसमें कमियां थी, वो समय के साथ जैसे वो सामने आती है उसको दूर करना जो सरकार होती है उनकी जिम्मेवारी होती है। आज आप सरकार को चला रहे हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमने इसीलिए इसको समर्थन किया इनकी मांगों का कि सरकार का काम है इसको गलतियों को दूर करना, जो इनकी मांग है वो जायज़ है उसको देखना। और आज वो हुआ है, बड़े लंबे प्रेशर के बाद, लंबी लड़ाई के बाद इनको इनका अधिकार मिला है।